हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंपटीशन करियर पॉइंट। फ्रेंड्स, आज हम लोग गोदान उपन्यास का सारांश देखेंगे, ठीक है, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस सारांश से आपको पूरा का पूरा मतलब कि क्या थीम है गोदान का, आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब अगर इसकी वीडियो देखिएगा तो आपका क्वेश्चन भी, आपको प्रश्न भी बनने लगेगा जो एग्जाम में आता है, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए क्या है, पहला हम देखिए यहाँ पर गोदान उपन्यास मुंशी प्रेमचंद, गोदान उपन्यास जो लिखा हुआ मुंशी प्रेमचंद, ठीक है। अब मुंशी प्रेमचंद का जन्म पूछा गया तो 31 अक्टूबर, ठीक है, 1880 लम्ही गांव में उत्तर प्रदेश में हुआ है, ठीक है। चलिए अब देखिए आगे हम पढ़ते हैं मुंशी, देखिए देखते हैं, यहाँ शुरू करते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, गोदान उपन्यास का प्रकाशन, पहला तो बात यह है कि गोदान का प्रकाशन का था 1936, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया। इसमें 36 अध्याय हैं, ठीक है। गोदान उपन्यास को कृषक या किसान जीवन का महाकाव्य किया है। यहाँ पर जितना भी मैं टर्म यूज कर रहा हूँ सबसे क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। पहला क्वेश्चन था गोदान उपन्यास का प्रकाशन 1936 है, इसमें 36 अध्याय, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा। गोदान उपन्यास को कृषक किसान जीवन का महाकाव्य कहा गया है, ठीक है। इस उपन्यास में प्रेमचंद ने किसानों की पीड़ा, शोषण और उनकी कठिनाइयों को प्रस्तुत किया है, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, देखिए यहाँ पर आगे, उसके आगे पॉइंट देखिए, आगे वाला में देखिए क्या लिखा हुआ। गोदान उपन्यास देखिए होरी और धनिया नाम का एक कृषक या किसान दंपति जीवन की कहानी है, ठीक है। होरी एक किसान है और वह ग्रामीण क्षेत्र में रहता है, ठीक है। आगे देखते हैं, ठीक है। देखिए जिसका नाम क्या है, जो होरी और धनिया जिस गांव में रहते थे उस गांव का नाम क्या है, बेलारी गांव है, ठीक है। होरी के पास कितना बीघा जमीन है बताइए। होरी के पास 5 बीघा जमीन के मालिक है, ठीक है, किसान है तो जमीन तो होगा ही होगा। और किस गांव में रहता था बताइए, ग्रामीण क्षेत्र में रहता था, तो बेलारी गांव, ठीक है। बेलारी गांव अवध क्षेत्र या प्रांत के अंतर्गत आता था, ठीक है। होरी सबका नमचारा था, कहने के मतलब होरी सबसे मिलजुल के रहता था, आज सबको आदर सम्मान सब देता था, होरी देता था सबको, ठीक है, और मिलता भी था होरी को, ठीक है। चलिए और देखिए, जमींदार, पटवारी, सूदखोर, महाजन, पुलिस, बिरदारी, धर्म के ठेकेदार ने पंडित, ठीक है, सब उसका शोषण करते थे, ठीक है, सब शोषण करते थे। और देखिए यहाँ पर अंततः शोषण का शिकार ही, ठीक है, होरी किसान से मजदूर बनने को विवश हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं देखो, होरी ने किसान था तब तक ठीक था, लेकिन जब उसका शोषण होने लगता है तो वो शोषण बहुत ज़्यादा होने लगता है तो वो किसान ना रह के क्या होता है, मजदूर बन जाता है। क्यों? क्योंकि अपना जितना भी संपत्ति था, चाहे जो भी ज़मीन था, सब गिरवी रखता है, घर गिरवी रखता है, तो उस केस में वो किसान ना रह के वो जमीन माने कि मजदूर बन जाता है और काम करने लगता है, ठीक है। देखिए होरी जो है गोदान का केंद्रीय पात्र है, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि गोदान उपन्यास का नायक है। अगर पूछेगा गोदान उपन्यास का नायक कौन है तो क्या होगा, होरी होगा। या बोलता है गोदान उपन्यास का मुख्य पात्र क्या है, होरी हो जाएगा। अगर गोदान उपन्यास में पुरुष वर्ग का पूछ देगा मुख्य पात्र कौन है, होरी हो जाएगा, ठीक है। वह कृषक वर्ग का प्रतिनिधि है, माने वह किसान वर्ग का प्रतिनिधि पात्र है, ठीक है। होरी और धनिया के 3 बच्चे हैं, ठीक है, 3 बच्चे हैं। आगे देखते हैं कौन कौन बच्चे हैं, देख लेते हैं हम लोग। देखिए जिनका नाम है गोबर, जो कि बेटा था, ठीक है। सोना और रूपा 2 बेटियां थी। यहाँ से बताना चाहूँगा कि अब देखिए होरी के अगर पूछा जाए कि होरी के पूरा मैंने कि पूछा जाएगा कितना संतान थे, तो संतान 6 थे। संतान कितना थे, संतान 6 थे। लेकिन संतान 6 में क्या हुआ, 3 + 3 माने कि 3 क्या हुआ थे, ये बताओ, ये जीवित हैं, ठीक है, ये 3 जीवित है और 3 मृत्यु हो गया था, ठीक है। तो यही जो 3 बचे हुए हैं उन्हीं के बारे में गोदान आपको डिस्कस करता है। लेकिन एक्चुअली पूछा जाएगा गोदान में होरी और धनिया के कितने संतान थे, 6 थे, लेकिन कितने जीवित थे बताइए, 3 जीवित थे, ठीक है। उसी के बारे में देखिए, होरी के 2 छोटे भाई हैं जिनके नाम क्या क्या बताइए, हीरा और शोभा, ठीक है। आगे देखते हैं, हीरा के पत्नी का नाम देखिए, हीरा के पत्नी का नाम क्या हो जाएगा, पुनिया। हीरा के पत्नी का नाम क्या हो जाएगा, पुनिया हो जाएगा, ठीक है। जितना भी टर्म मैं यूज कर रहा हूँ सबसे क्वेश्चन बनेगा, आपको पूरा चैप्टर का थीम समझ में आ जाएगा। चलिए देखिए आगे देखते हैं हम लोग यहाँ से, ठीक है। जब दूसरे गांव के पांव तले गर्दन दबी हुई है, जब दूसरे के पांव तले अपनी गर्दन दबी हुई है तो उन पांवों को सलाहने में ही कुशल है। होरी की इस कथन से पता चलता है कि वो व्यवहार कुशल है, ठीक
ठीक है, बहुत अच्छा व्यवहार करता था, ठीक है, उसका सबसे मिलजुल करता था, नम नम चारा दिल था, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर नहीं है, होरी के मन में एक गाय पालने की इच्छा थी। देखो गोदान उपन्यास जो है वो गाय के लालसा के लेकर ही किया गया है। स्टार्टिंग में देखिएगा कि गाय के लालसा के पूरा मुख्य केंद्र बनाया गया है, ठीक है। तो होरी के मन में बहुत पहले से ही थी कि हम मेरे घर में एक गाय होना चाहिए, ठीक है, जिससे जिससे गाय रहने पर उसके बच्चे जितने हैं दूध मक्खन, ठीक है, दही खा सके, ठीक है, इस टाइप का कुछ है। अब बताऊँ, ठीक है, देखिए आगे देखिए क्या है, ठीक है। गाय पालने की, देखिए होरी के मन में क्या था, गाय पालने की इच्छा थी। दरवाजे पर गाय बांधकर वो अपने मन सम्मान के विधि कहा जाता था और उसका परिवार दूध मक्खन खाए, और घर के द्वार पर गाय बंधी होगी तभी लड़के के ब्याह के लिए लोग आएंगे और पूछेंगे ये किसका घर है, ठीक है। ये पूरा थीम था गाय का, मैंने गाय जो मैंने कि रखने का कारण था कि क्या 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 है, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए आगे देखिए, संजोगवश, ठीक है, बाई चांस ने भोला अपनी गाय, ठीक है, होरी को उधार में देता है, ठीक है, जिसका कीमत कितना, 80 रुपये। और गाय को गोबर ने भोला के घर से लाता है, ठीक है, वो उधार में 80 रुपये में लेके लाता है, ठीक है, और जिसका कीमत 80 रुपया देखिएगा। और कहाँ कि होरी कहाँ से गाय खरीदता है बताइए, किसके यहाँ से उधार में लेता है, भोला के यहाँ से करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, गाय को पाकर होरी, होरी की पत्नी धनिया, उसके बच्चे सोना और रूपा और गोबर प्रसन्न हो जाते हैं। जब गाय लाता है गोबर, ठीक है, तो घर में जितने भी आदमी थे, जितने भी परिवार के थे, वो सबको खुशी हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं गाय के देखकर, ठीक है। चलिए, और उस गाय को देखने के लिए पूरा गांव आ जाता है, ठीक है। गाय जो आता है, गाय का नाम जो रखा जाता है, सुंदरिया रखा जाता है, ठीक है। सुंदरिया, गाय के नाम क्या होता है, सुंदरिया होता है। और वह अपना बच्चा देने के पहले, जब गाय अपना बच्चा देने के पहले, वो जो होरी के परिवार थे ना, उसका नाम क्या होता है, महरू रख देता है। क्या होता है, महरू रख देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। होरी के देखिए, होरी के दो भाई शोभा और हीरा देखना ही, देखिए पूरा उसका जो बेलारी गांव था पूरा उसको देखने के लिए आते हैं, लेकिन उसके दो भाई शोभा और हीरा हैं वो नहीं आते हैं, क्योंकि हीरा और शोभा उससे ईर्ष्या करते हैं, माने कि नफरत करते हैं, घृणा करते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं, देखिए यह चीज लिखा हुआ, हीरा गाय को देखकर, ठीक है, ईर्ष्या भर उठता है। जैसे ही हीरा और शोभा गाय देखता है वो ईर्ष्या से भर उठता है, ठीक है। कुछ दिन के बाद गाय को जहर दे देता है, और गाय को जहर देने के पश्चात हीरा बेलारी से भागकर कहीं और चला जाता है, ठीक है। माने कि जब गाय लगता है तो कुछ दिन के बाद होता है कि हीरा, ठीक है, गाय को जहर दे देता है, ठीक है, और जहर देने के बाद कुछ दिन के बाद तो रात में फरार हो जाता है, ठीक है। अब भाग के कहाँ चला जाता है, अब वो शहर उहर में चल जाता है, और वहाँ पर कम से कम आगे पढ़िएगा, जब उपन्यास पढ़िएगा, बहुत पूरा प्यारा उपन्यास है, ठीक है, कि वो 5 साल पागलपन में रहा था, जेल में भी गया था, ठीक है, सब याद रखिएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखिए होरी गाय के मर जाने पर, ठीक है, होरी और धनिया के जीवन में अनेक कठिनाइयाँ होती है। जैसे गाय मरता है, होरी और धनिया का जो गाय था मर जाता है, ठीक है, उसके घर में बहुत सारा परेशानियाँ होने लगती है, ठीक है। इस गाय ने उसे कर्जदार बना दिया, ठीक है, मैंने जो गाय दिया था उसका पैसा भी दिया नहीं था, तो ये क्या हुआ, कर्जदार बना दिया, ठीक है। इसी गाय के कारण गोबर और, ठीक है, इसी गाय के कारण गोबर और, ठीक है, देखिए भोला महतो की विधवा बेटी झुनिया का मेल होता है, ठीक है। इसी गाय जो गाय खरीदने जाता है, गाय लेने जाता है, ठीक है, तो वहाँ पर देखा जाता है झुनिया जो भोला के विधवा बेटी थी, ठीक है, उसको पहले एक शादी हो चुका था, उसका पति मुंबई में रहता था और दूध मक्खन के दुकान में व्यापार करता था, ठीक है। और किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसको मैंने कि चाकू घोंप कर, ठीक है, उसका हत्या कर देती है, जिसके कारण विधवा बन जाती है, और वह भोला के पुत्री जो है विधवा हो जाती है, वह गोबर से प्रेम करने लगती है, ठीक है। चलिए वही चीज लिखा हुआ, और प्रेम कहानी चल रही होती है। शादी से पहले देखिए, शादी से पहले ही झुनिया गर्भवती हो जाती है, ठीक है। अब पहले शादी तो होता नहीं है, पहले से प्रेम चलता रहता है, ठीक है, प्यार चलता रहता है, तो वो झुनिया गर्भवती हो जाती है, ठीक है। चुपके से गोबर झुनिया को भगाकर अपने घर पर छोड़ देता है। वो रात का समय होता था, वो 9-10 बजे के बाद था, ठीक है। तो वह समय गोबर झुनिया को अपना उसके घर से भगाकर अपने घर ले आता है, और अपना घर जाने से पहले बोलता है कि तुम जाओ, मैं उसके बाद आ जाऊँगा, ठीक है। पापा लोग गोसाएंगे, पापा जो मेरे हो रही हैं, पापा जो हैं वो गोसाने, मम्मी गोसाने लगेगी, इसलिए तुम पहले चल जाओ, वो आपको देख के गोसाएंगे नहीं, बोल दीजिएगा कि मैं गोबर की पत्नी हूँ, ठीक है, तो गोसाएंगे नहीं। हाँ, और
और इस टाइप से वो मैंने गोबर छोड़ देता है और देखता है कि डांट मैंने कुछ कुछ बोलने लगते हैं पापा लोग, तो सुनता है, उसके बाद वहाँ से फरार हो जाता है और कहाँ चल जाता है, लखनऊ चले जाता है, लखनऊ शहर में। ठीक है, वही चीज़ लिखा हुआ देखिए यहाँ पर, देखिए क्या है, तथा देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर आगे, देखिए यहाँ पर, यहाँ से सॉरी, हाँ देखिए, देखिए चुपके से गोबर झुनिया को भगाकर अपने घर छोड़ देता है तथा खुद लोकलाज के भय से, मैंने लोग मैंने कि क्या कहेंगे, गांव वाला क्या कहेंगे, बिलारी गांव वाला क्या कहेंगे, सब हमको दोषेंगे, ठीक है, और पंच बैठा देंगे, हमको सब अथी कर देंगे, दोषी सब ठहरा देंगे, इसलिए वो लोकलाज के भय से लखनऊ शहर भाग जाता है। ठीक है, इसी कारण क्या है, होरी को समाज द्वारा दंडित किया जाता है। जो भगा के झुनिया को ले आता है गोबर, उसी कारण उसको उसके पाप माने कि उसके जो परिवार को है, झुनिया होरी और धनिया को समाज के द्वारा दंडित किया जाता है, माने कि उसको कुछ कर चुकाना पड़ेगा उसके लिए भी। ठीक है, देखो पुलिस की रिश्वत देना पड़ती है, ठीक है, कर देना पड़ता है, कर देना पड़ता है। अब हीरा के देखिए यहाँ पर, हीरा के घर भी का भी पालन पोषण करना होता है और किसान से मजदूर बनने जाता है या और मरना बन जाता है। ठीक है, और मरनासन स्थिति में पहुंच जाता है। ठीक है, इसी गाय के कारण भोला महतो जो है, ठीक है, जो झुनिया के पिता हैं, ठीक है, उसका बैल खोलकर, किसका, होरी का बैल, 2 बैल रखता था, ठीक है, वो खोलकर ले जाता है। ठीक है, ठीक है, और ले आता है, फिर उसके बाद वो गोबर आता है, शहर से कमा दुमा का आता है, तो पूछता है कि बैल कहाँ है, तो वो फिर झुनिया के यहाँ जाता है। ठीक है, झुनिया के पापा यहाँ जाता है, भोला यहाँ। ठीक है, फिर वो अपना उसको भोला जो है गाय मैंने बैल दे देता है, फिर सब खुश हो जाते हैं उसके बाद भी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ बात है, सब मिलकर शोषण करते हैं, सब जितना भी बेलारी गाँव में है सब होरी को शोषण करते हैं, होरी का शोषण करते हैं। ठीक है, होरी सब समझता है, होरी समझता है, लेकिन रूढ़िवादियों, देखिए देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर क्या, लेकिन रूढ़ियों और संस्कारों से इस प्रकार बंधा है कि वह इन सबों में, ठीक है, अपने भाग को ही दोषी समझता है। ठीक है, अपने भाग को सोचता है, सब उसका शोषण करते हैं, लेकिन सब समझता है वो चीज़ कि ये मेरे साथ गलत हो रहा है, लेकिन वह रूढ़ियों और संस्कारों से इस प्रकार बंधा है कि वह इन सब में अपने भाग को दोषी समझता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए वही धनिया एक दृढ़ संकल्प वाली स्त्री है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि धनिया जो है स्त्री गोदान उपन्यास में स्त्री पात्र का नायक है, ठीक है, चलिए वो निडर है, साहसी है, स्वाभिमानी है, मेहनती है, और ठीक है, धनिया होरी के जीवन में संघर्ष में बराबर की साथी है। ठीक है, आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट लग रहा होगा, बहुत अच्छा से कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए किसानों का शोषण का बहुत बड़ा कारण है उनकी रूढ़िवादिता, उनमें एकता का अभाव। वे एक दूसरे से ईर्ष्या भाव रखते थे, ईर्ष्या में मैंने कि द्वैत टाइप रखते थे, ठीक है, मैंने कि घृणा टाइप रखते थे, जिसके कारण जमींदार आसानी से उसका शोषण करते हैं। ठीक है, फिर देखिए गोदान, ठीक है, गोदान में शहर और गांव और शहर की कथाएं साथ साथ चलती है। इसी के दौरान में क्या होता है कि गोदान में देखा जाता है कि गांव का एक तरफ से चलता है, एक तरफ से कथा चलता है, और एक तरफ से शहर की कथा चल रहा है। ठीक है, देखिए इनमें से एक कथा तो ग्रामीण जीवन से संबंधित होरी और धनिया की है, दूसरी कथा में देखिए नगरीय जीवन की कथा है, जिसके पात्र उद्योगपति, ठीक है, जैसे मिस्टर खन्ना, मिर्जा खुर्शीद, प्रोफेसर मेहता, डॉक्टर मालती, बिजली पत्रिका के संपादक, ठीक है, कौन है, ओंकारनाथ पंडित, ओंकारनाथ है, ठीक है, ओंकारनाथ, ठीक है, ये सब जितने हैं नगरीय शहरीय का पात्र हैं। ठीक है, और ग्रामीण जीवन में से धनिया होरी वो नगरीय जीवन की कथा चलता रहता है। बाकी ये सबसे क्या है, मिस्टर खन्ना, मिर्जा खुर्शीद, पंडित ओंकारनाथ, मिस मालती, प्रोफेसर मेहता, पंडित ओंकारनाथ, ये सब नगरीय जीवन की कथाएं चलते रहती हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए राय साहब अमरपाल सिंह सेमरी गांव में रहते थे। आपको ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि राय साहब कहाँ के रहने वाले थे, सेमरी गांव में रहते हैं। ठीक है, तथा गांव एवं नगर के जोड़ने की वाला कड़ी है। एक ओर से जमींदार होने से उसका संबंध ग्रामीणों जनों से है, और दूसरी ओर शहर के उक्त लोग उनके मित्र हैं, जैसे मिस्टर मेहता, मिस्टर खन्ना, मिर्जा खुर्शीद, ठीक है, मिर्जा खुर्शीद, ठीक है, मिर्जा खुर्शीद हो गया, पंडित ओंकारनाथ, ये सब क्या है, राय साहब के मित्र भी हैं। ठीक है, चलिए राय साहब देखिए, राय साहब अमरपाल सिंह, ठीक है, अपने विशेष अवसरों पर तथा उत्सव, कोई भी त्यौहार होता था आदि के आयोजन होने पर अपनी नगर निवासी मित्रों को अपने
गांव सेमरी में आमंत्रित करते थे। ठीक है, जो भी अगर राय साहब अमरपाल सिंह कुछ भी फंक्शन करते थे, कुछ त्यौहार मनाते थे, उत्सव मनाते थे घर में, ठीक है, जैसे जन्मदिन हो गया और भी कुछ भी, ठीक है, तो वो जितना भी उनके मित्र नगरीय मित्र थे, नगरीय जीवन में जो पात्र थे वो मित्र थे, वो सबको बुला लेते हैं घर में। ठीक है, और आपको खुशी मनाते हैं। ठीक है, देखिए कभी कभी तो देखिए कभी कभी वे उनसे मिलने के लिए शहर में चले जाते थे, कुछ काम होता था तो वो उनसे शहर मिलने भी चले जाते थे। ठीक है, देखिए नगर में रहने वाले मिस्टर खन्ना पूंजीवाद के प्रतिनिधि पात्र हैं। अगर क्वेश्चन बनता है कि आपको नगर जीवन में सबसे पूंजीवाद के प्रतिनिधि पात्र कौन है, बताइए, मिस्टर खन्ना। और जमींदार वर्ग का प्रतिनिधि पात्र कौन जाएगा, राय साहब अमरपाल सिंह हो जाएंगे। ठीक है, जितना भी क्वेश्चन बनता है मैं सब कराते चलूंगा, प्लस में एक सारांश भी पढ़ लीजिएगा, सारांश एक दो बार देख लीजिएगा, मजा आ जाएगा, फिर आपका एग्जाम में मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से मैंने अटेम्प्ट कर लीजिएगा। चलिए देखिए मिस्टर खन्ना मिल के मालिक हैं तथा चीनी मिलों के डायरेक्टर हैं। मिस्टर खन्ना राय साहब के मित्र भी हैं, बता भी दिए, किंतु इतने स्वार्थी हैं कि राय साहब की सहायता से अपना पहला स्वार्थ देखते हैं, पहले अपना काम देखते हैं, उसके बाद राय साहब या और मित्र का देखते हैं। ठीक है, जैसे मजदूरों का भरपूर शोषण करते हैं। मिस्टर खन्ना चारित्रिक रूप से गिरे हुए हैं। क्यों गिरे हुए हैं उसका भी कारण है। देखिए वो अपनी ठीक है सती साध्वी पत्नी जिसके नाम है गोविंदी, अब उपन्यास प्रारंभ में बताया गया है कामिनी खन्ना। गोविंदे का पूरा नाम गोविंदी के स्टार्टिंग का बताएगा, प्रारंभ में क्या बताएगा, कामिनी खन्ना का हमेशा तिरस्कार करते हैं। मिस्टर खन्ना मिस मालती के रूप पर मोहित हैं और धन बल से उसे अपना बनाना चाहते हैं। ठीक है, वो मालती से देखकर, उसके रूप से देख के बहुत प्रेम करते हैं, प्रेम करने लगते हैं, उसे अपना बनाने की पूरा कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनके माध्यम से प्रेमचंद यह दर्शाते हैं कि पूंजीवादी मानसिकता वाले व्यक्ति का शोषक, उत्पीड़क, चरित्रहीन एवं अमानवीय होते हैं। डॉक्टर मालती बाहर से तितली पर भीतर से मधुमक्खी है। ये भी क्वेश्चन बनता है कि पूछा जाएगा कि ये किसका कथा, माने कि किसके बारे में कहा गया है कि बाहर से तितली पर भीतर से मधुमक्खी। परंतु प्रोफेसर मेहता के संपर्क में आकर उसका चरित्र जबरदस्त बदलाव, ठीक है, आता है। ठीक है, देखिए लिखा हुआ आता है, जबरदस्त बदलाव आता है और सेवा और त्याग की प्रतिनिधि बन जाती है। ठीक है, जितना भी यहाँ पर कंसेप्ट है सब समझिए अच्छा से, बहुत अच्छा लगेगा। चलिए आगे देते हैं। चलिए मेहता जी के रूप में प्रेमचंद ने एक ऐसी बुद्धिजीवी प्रस्तुत किया है। ठीक है, देखिए बुद्धिजीवी प्रस्तुत किया है जो कथनी और करनी में एकरूपता रखता है और चाहता है कि हमारा जीवन हमारे सिद्धांतों के अनुरूप हो। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे पढ़ते हैं। ठीक है, वही होरी का पुत्र गोबर यानी गोवर्धन पर उभरती चेतना का प्रतीक है, जो शोषण या अन्याय के विरुद्ध, ठीक है, विद्रोह करता है। ठीक है, वो शोषण से मुक्त होने के लिए शहर चला जाता है। वो मेहनती है और पैसे के महत्व को समझता है। गोबर चाय की दुकान खोलकर अच्छा पैसा कमा लेता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा हुआ, आपको बहुत समझ में आ जाएगा कि वो पैसा कमा लेता है। ठीक है, अच्छा पैसा कमाता है गोबर। ठीक है, शहर में रह के, लखनऊ शहर में, वह घर आने से कुल मिलाकर 200 रुपये जमा कर लेता है। ठीक है, और वह शुरुआत में मिर्जा खुर्शीद के यहाँ 15 रुपये महीना नौकरी करता था। अब मिर्जा खुर्शीद आपका वहाँ पर उनके जूते के, लखनऊ शहर में जूते की दुकान भी थी। ठीक है, और वह गोबर था, उन्हीं के घर में रहकर काम करता 15 रुपये महीने, जिसमें मैंने कि होता ना माली टाइप का कि भगवान है, आप इसको देखभाल करो, पानी डालो, ये चीज़ डालो। ठीक है, वहाँ पर 15 रुपये का नौकरी करना शुरू कर दिया था। और उस करने के बाद कुछ दिन के बाद वहीं पर आसपास उन्हीं के दरवाजा के सामने पर, ठीक है, वह क्या करता है, चाय की दुकान खोल लेता है। मिर्जा खुर्शीद की दुकान के सामने ही बगल में ही, मैंने कि गेट के बगल में ही वहाँ पर चाय की दुकान खोल लेता है। और चाय की दुकान खोलने से उसका बहुत अच्छा चलता है दुकान, और वह अपना घर बिलारी गाँव जाने से पहले वो 200 रुपये जमा कर लाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर जब पैसा कमाने के बाद बिलारी आता है तो गांव के युवकों के लिए हीरो बन जाता है। कौन, गोबर। जैसे ही में वो घर से बाहर से आता है कमा के, ठीक है, वो सबके लिए हीरो बन जाता है। जितना भी उसके साथी दोस्त लगे सबके लिए वो हीरो बन जाता है, माने कि बहुत रेस्पेक्ट मिलता है उस समय उसको। ठीक है, चलिए देखिए गोबर में धीरे धीरे की बुराइयां भी
प्रवेश करती है, शहर की बुराइयां भी प्रवेश करती है, नगर या शहर की बुराइयां प्रवेश कर जाती हैं। वो शराब और सिगरेट पीने लगता है। शराब के लत के कारण अपनी पत्नी झुनिया से भी उसका संबंध मधुर नहीं रहते हैं, प्रेम मैंने अच्छा व्यवहार नहीं करता है। और गोबर में जिस प्रकार का दिखावा और स्वाद पड़ता है, ठीक है, और वे जिस प्रकार अपने माता पिता से पेश आता है वो भी नगर के ही देन है, माने कि शहर की ही देन है, ठीक है। वो शहर में रहते रहते कुछ उसका मानसिकता चेंज हो जाता है, बहुत अच्छा बिहेव नहीं करता है पत्नी चाहे माता पिता से, वो मैंने कठोर वर्ड्स में बोलता है, हमेशा बात करता है, ठीक है। और घर घर वह रहना चाहता है, वह फिर से शहर जाना चाहता है, और उसके अब उस समय अपनी पत्नी झुनिया को भी लेकर जाना चाहता है। वो उसको माता पिता और जो होरी और धनिया उसको मना नहीं कर पाते हैं, ठीक है। वह उस समय उसके कुछ समय मैंने कि जब हो जिसमें जो गोबर है जब शहर में काम करता रहता है, तो उसी समय उसके पत्नी जो गर्भवती थी झुनिया, उसका एक बेटा होता है जिसका नाम चुन्नू होता है, ठीक है, चुन्नू, ठीक है। और चुन्नू को लेकर फिर बाद में जब गोबर आता है वहाँ पर बेलारी गांव में, तो वो अपने पत्नी झुनिया और चुन्नू को लेकर फिर शहर पहुँच जाता है। और कुछ समय के बाद वह चुन्नू डेथ कर जाता है, मृत्यु हो जाता है, ठीक है। फिर वह अपने बहन के शादी में भी नहीं आ पाता है। आपका पहला बहन तो पहले ही शादी हो जाता है, जैसे शहर में रहता है, जब कमाने भाग के कमाने गया था, तो वो उसके उसी के आसपास में उसका बहन का शादी होता है, तो बहन की शादी में भी नहीं आ पाता है, और दूसरी बहन के शादी में भी नहीं पहुंच पाता है, क्योंकि उसका बेटा उसका पत्नी बीमार रहती है, और उसका बेटा भी डेथ कर गया था, मृत्यु हो जाता था, ठीक है। जिस कारण वो दूसरी बेटी जो रूपा थी होरी की, उसकी भी शादी में वो पहुँच नहीं पाता है, ठीक है। और रूपा का शादी वो जो होरी करता है वो 200 रुपये लेके करता है वहाँ पर, क्योंकि वह उसमें कर्जदार था, किसी लोन लिया हुआ था, मैंने कि घर जीते का था, इसलिए 200 रुपये उसको मिलता है। और रूपा का शादी राम सेवक से हो जाता है, और सोना का शादी मथुरा से हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखिए, गांव में जिस प्रकार किसानों का शोषण होता है, उसी प्रकार शहर में मजदूरों का शोषण होता है। दोनों वर्ग अकेले अकेले लड़ते हैं और असफल होते हैं। इधर परिस्थितिवश, ठीक है, होरी किसान से मजदूर बन जाना पड़ता है, ठीक है, बन जाना पड़ता है। जब गर्मी के दिनों में होरी ललहाती धूप में काम करने से लू लग जाता है, जिससे कि उपरांत होरी की मृत्यु हो जाती है और होरी को घर लाया जाता है। और धर्म के ठेकेदार मैंने कि जो है धर्म के पंडित लोग, ठीक है, जिसमें यहाँ पर दाता दिन के बात में किया जाएगा, उसकी पत्नी धनिया से अपेक्षा करती हैं कि यही होरी का अंतिम समय है, इसका परलोक तभी सुधरेगा, ठीक है, तभी सुधरेगा जब इसका गोदान किया जाएगा। गोदान किया जाएगा। गो मैंने गो मीन्स क्या होता है, जो पशु होता है, गाय होता है, उसको गो बोलते हैं, ठीक है। और गोदान करना मैंने गाय सबको दान करने के लिए, ठीक है, कहा जाता है। जिस गाय की अभिलाषा होरी जीते जी पूरी नहीं कर सका, उसी गाय को उससे दान मांगा जा रहा है, ठीक है, दान मांगा जा रहा है। अब देखिए आगे, धनिया आज ही तो सुतली बेची थी, उससे 20 आने पैसे मिले थे। पति के ठंडे हाथ में, पति जो धनिया के जो पति थे होरी, ठीक है, उसके हाथ में पैसे रखकर सामने खड़े दाता दिन से बोली, ठीक है, क्या बोली, देखिए क्या बोलती है। महाराज, घर में ना गाय है, ना बछिया, ना पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है। इस प्रकार प्रेमचंद ने गोदान में, ठीक है, होरी धनिया के जीवन के माध्यम से उत्तर भारत में, लखनऊ उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर भारत के किसानों को कष्टप्रद जीवन का चित्रण किया गया है, ठीक है। अगर आपसे पूछेगा कि ये कथन किसका है, महाराज घर में ना गाय है, ना बच्चिया, ना पैसा, यही पैसे हैं, यही इनका गोदान है, ये किसका कथन है बताइए, ये धनिया का कथन है। चलिए देखिए, ये विडंबना नहीं तो और क्या है, किसानों को जीवन की इस ट्रेजेडी को ही गोदान में प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। आगे देखते हैं निष्कर्ष में क्या है, देख लीजिए निष्कर्ष में। देखिए, गोदान अंततः दो समस्याओं का संघर्ष है। एक और किसान सभ्यता का है, ठीक है, एक और किसान सभ्यता जिसका प्रतिनिधित्व होरी करता है, जबकि दूसरी ओर महाजनी सभ्यता, ठीक है, सामंती सभ्यता से महाजनी सभ्यता के इस बदलाव में आखिरकार होरी पराजित होता है, ठीक है। प्रेमचंद जी ने परतंत्र भारत में जिन समस्याओं को उठाया था वे स्वतंत्र भारत में भी जस की तस मौजूद है। अब इतिहास वर्तमान ज्यों के त्यों चिपका है।
अंत में सवाल ये उठाता है कि 21वीं सदी में भी हुरी या 20वीं सदी बोल सकते हैं, 20वीं सदी, ठीक है, 20वीं सदी में भी हुरी ही क्यों आत्महत्या करने का मजबूर है, पूंजीपति क्यों नहीं। यहाँ पर आपको प्रेमचंद एक सवाल उठा के छोड़ देते हैं कि हमेशा किसान लोग ही आत्महत्या क्यों करते हैं, पूंजीवाद क्यों नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको ये फिनिश्ड होता है, धन्यवाद मैंने यहाँ करता हूँ। ठीक है, लेकिन एक आपको बताना चाहूँगा, मैसेज देना चाहता हूँ, अगर आप गोदांशु देखिए आप गोदांशु उपन्यास से संबंधित नीचे दिए गए कंटेंट को खरीदना चाहते हैं, जैसे देखिए यहाँ पर देखिए क्या है, गोदान उपन्यास से संबंधित पात्र परिचय, ठीक है, गोदान उपन्यास से ग्रामीण और शहरी पात्र, ठीक है, दो कंटेंट। थर्ड क्वेश्चन देखिए यहाँ पर गोदान उपन्यास के 200 महत्वपूर्ण प्रश्न, ठीक है, गोदान उपन्यास का निचोड़ प्रश्न है, यहाँ से क्वेश्चन आपको छूटेगा नहीं। चलिए और देखिए कंटेंट, देखिए गोदान उपन्यास के 30 MCQ प्रश्न मिलेगा आपको उसमें, ठीक है, और गोदान उपन्यास का सांस मिलेगा यहाँ पर आपको, मैंने कि टोटल 5 कंटेंट मिलेगा। ठीक है, और बहुत सारा मटेरियल, मतलब कि आपको PDF कम से कम 130 पेज का PDF है। ठीक है, एक ही PDF में सब मिलेगा आपको। चलिए देखिए, तो अगर आप इच्छुक हैं, ठीक है, तो आपको व्हाट्सएप नंबर व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है, गोदान इसको टाइप करना होगा, आप मैसेज कर सकते हैं। इसके बाद, ठीक है, इसके बाद देखिए आपके लिए आपके इसके लिए 20 रुपये का चार्ज गूगल पे या फ़ोनपे पर करके आप स्क्रीनशॉट कर दीजिएगा, तो आपको तुरंत रिप्लाई कर दिया जाएगा। देखिए अगर आप गोदान टाइप करते हैं, गोदान लिख के भेजिएगा, तो हम यस बोलेंगे तभी आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट भेजना है, तो आपको उस समय आपको PDF फॉर्म में व्हाट्सएप में दे दिया जाएगा, जिसका पासवर्ड भी रहेगा, आपको पासवर्ड भी दे दिया जाएगा। ठीक है, चलिए ठीक है, और देखिए व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ। आप अगर इच्छुक हैं माने कि इंटरेस्टेड हैं, ठीक है, तो आप इच्छुक हैं तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर अब इच्छुक हैं तो आप व्हाट्सएप नंबर, गूगल पे नंबर और फ़ोनपे नंबर नीचे दिया गया है। ठीक है, देख लीजिए एक बार फिर से देख लीजिए, देखिए यहाँ पर तीनों नंबर दिया हुआ है। ठीक है, देखिए व्हाट्सएप नंबर देखिए सब तीनों नंबर सेम है, व्हाट्सएप नंबर, गूगल पे, फ़ोन नंबर सब सेम है। ठीक है, देख लीजिए। देखिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।